प्रणाम दोस्तों, राधे राधे। होप करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे अपने अपने घर में। मेरा नाम है रिंकी सिंह और मैं बिहार से हूँ और बिहार के एक गांव में रहती हूँ। और आप लोगों ने इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने उसको इतना प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों को मेरी वीडियो इतनी अच्छी लगी है ना। आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, मतलब मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आप लोगों को मेरी वीडियो इतनी अच्छी लगी। वो अभी जो वीडियो है वो 1.2 के लोगों ने देखा है और इतने अच्छे कमेंट किए, कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं था। बस यही चाहिए, आप लोग इतना ही प्यार मुझे देते रहें। और आप लोगों ने मतलब मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ के। अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये अभी मेरे जो यूट्यूब फैमिली है 820 सब्सक्राइबर है मेरे। और 800 सब्सक्राइबर नहीं, वो मेरी फैमिली है। और बहुत जल्द मैं वन वन के कंप्लीट कर लूँगी। आप लोगों का साथ रहा तो ऐसे बस प्यार मतलब देते रहना। और मैंने उस वीडियो में कमेंट एक बात बोली थी कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे बहुत सारे टॉपिक सजेस्ट किए थे है ना। उसमें से मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ आज, ठीक है, क्योंकि मैं 1 बाय 1 करके ही मैं वीडियो बना सकती हूँ है ना। तो उसके एक टॉपिक पे वीडियो लेकर है, उस टॉपिक में बहुत जल्दी बताने वाली हूँ। उससे पहले मैं बताती हूँ अपने बारे में 1-2 सेकंड के लिए। मैं उनके लिए नहीं बताती जो मुझसे पहले से जुड़ी हुई, जो मेरी फैमिली ऑलरेडी है, जो बनने वाली है, जो नए व्यूवर्स मुझे देखते हैं, नए छोटे भाई बहन जो मुझे देखते हैं या बड़े भाई बहन, तो उनके लिए बताना चाहती हूँ। 2 सेकंड लगेगा बस। मेरा नाम है रिंकी सिंह और मैं बिहार से हूँ। और मैंने अभी 2025 में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मैंने उत्तीर्ण भी किया है। मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया है। मेरा कोई मेंटर नहीं था, मैंने खुद से प्रिपरेशन की है। और मैंने कोई भी ऑनलाइन कोर्स भी नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, बुक से पढ़ा। जो भी खर्चा हुआ बुक में हुआ और टेस्ट सीरीज में खर्चा हुआ। और मेरा यूट्यूब पे ना मैंने कोई ऑनलाइन कोर्स लिया था, और बस करके मैंने खुद से पढ़ाई की। ज़्यादा मैंने खर्चा नहीं किया, मैं बहुत कम खर्चा करती हूँ है ना। तो बस करने के बाद मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी गया है और मेरा फर्स्ट ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, वाइवा वगैरह हो चुका है। और अब बस एग्ज़ाम का, अब मुझे एग्ज़ाम देना है फर्स्ट ईयर का, जो मिड जुलाई या स्टार्टिंग का जो जुलाई स्टार्ट होगा तभी मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मेरे कॉलेज वालों के मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया। तो चलिए, आई होप सो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बोला हूँ है ना। अगर ज़्यादा बोला हो तो छोटा बड़ा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। तो जो आज का टॉपिक है, पता है कितनी जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लगा आप लोगों में से, वो मुझे ये लगा सीटेट के ऊपर। तो टॉपिक ये था कि दीदी आप सीटेट की तैयारी कैसे कर रही हो, पर मैं आज ये नहीं बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों में इतना कन्फ्यूज़न है सीटेट क्या है और मतलब कैसे है, कौन भर सकता है, क्या कर सकता है, इतने सारे आपके सवाल थे कि 1 वर्ड में आंसर देना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो लाया जाए। तो मेरा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है सीटेट। क्या है सीटेट, कौन फॉर्म फिल कर सकता है, ये क्या है, अगर हम सीटेट कर लेंगे तो क्या होगा, कब तक सीटेट की मान्यता रहेगी, और कौन कौन इसके फॉर्म को भर सकता है, सीटेट करके होगा क्या, क्या है सीटेट। देखिए, आप लोगों में से कितने लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया वो सीटेट का। मैंने भी फिल किया इस बार है ना, मैंने भी फिल किया है ना। तो क्या है सीटेट है ना। कितने लोग तो यही नहीं पता, बस गए कैफे में, बस फॉर्म फिल करके आ गए। सब ने किया, मेरी फ्रेंड ने किया, चलो चलो हम भी करके आ जाते हैं। पर आपको पता है कि सीटेट क्या है, आप ही बताइए है ना। तो अगर आपको सीटेट के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपको पूरी तरह से संतुष्ट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और तब भी कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट करना, मैं उसमें रिप्लाई, मैं सभी कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश पूरी करती हूँ। बस कमेंट अच्छा होना चाहिए और रिप्लाई के लायक होना चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, बहुत अच्छा किया है ना। अब मैं आपको बताती हूँ सीटेट के बारे में कि सीटेट, मैंने ऐसे नहीं बताया कि ऐसे उठाया मुँह बस ले आई, मतलब वीडियो बना के, ऐसा मैं कभी नहीं करती हूँ। आप लोग को पता है जितनी मैंने अभी तक अपने यूट्यूब पर जितनी भी जानकारियाँ दी हैं, सब 100 से मतलब ऊपर ही ठीक है। मैं मतलब सब मैंने कोशिश की है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मेरी कोई बात बताई हो झूठी नहीं है। मेरी सारी वीडियो पढ़ी, आप लोग देख सकते हो है ना। मैं कभी भी कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ किसी को भी।
मैं अपने इसमें नहीं बोलती हूँ, मैं अपने रियल में भी मैं रहती हूँ, तो जो मुझे पता नहीं होता मैं उसके बारे में बिल्कुल भी उस चीज़ को छेड़ती ही नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीटेट। सीटेट की फुल फॉर्म क्या है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगी। आप लोग ध्यान से सुनिए। ये जो 15-20 मिनट आप दोगे है ना, कितने तो कहेंगे कि सीटेट जानने की क्या ज़रूरत है। अरे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भाई, क्यों ज़रूरत नहीं है ना। जिसका आप पेपर दोगे, जिससे आपका फ्यूचर बनेगा क्या नहीं बनेगा, तो आपको आपने फॉर्म फिल किया तो ज़रूरत कैसे नहीं है, ज़रूरत तो बहुत है। तो प्लीज़ 15-20 मिनट जो भी है ये वीडियो का आप लोग ध्यान से सुनिए, और आप सुनोगे ध्यान से। अगर आपने 15-20 मिनट या 15 मिनट या 10 मिनट के मोस्टली होगा है ना, अगर आपने मुझे दे दिए तो समझिए आपका सीटेट क्लियर है। वैसा नहीं क्लियर, मतलब पढ़ना पड़ेगा आपको। मतलब सीटेट के बारे में जितनी भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस है ना, सबका जवाब आज इस वीडियो में आपको मिल जाना है। ठीक है, तो चलिए सीटेट क्या है सबसे पहले हिंदी में बताती हूँ। केंद्रीय शिक्षक पाद पा पात्रता, हाँ पात्रता परीक्षा। लेट हुआ है पर बिल्कुल करेक्ट बताया है। ठीक है, ये देखिए मैंने सब कुछ लिख के लेकर आई हूँ, तब मैं आपको बता रही हूँ, कोई भी मेरी जानकारी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो पहले मैंने क्या बताया, केंद्रीय शिक्षक, क्या बताया, थोड़ा बोलने में मुझे दिक्कत होती है, पात्रता। ठीक है, परीक्षा है ना, आप लोग लिख भी सकते हो, क्योंकि कभी कोई ना वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है। ठीक है, हमने वाइवा दिया तो उसमें पूछा डीएलएड की फुल फॉर्म बताओ, कितनों को तो पता भी नहीं होगी। तो इसलिए हम सीटेट करें में क्या जरूरत है, फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेंट्रल, सी से सेंट्रल, टी से टीचर, ई से एलिजिबिलिटी, गलत हो जाए तो माफ़ कर देना, टी से टेस्ट। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हो गई। अब इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है, पहले तुमने फुल फॉर्म बताया, दूसरा है कि कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसमें तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है इस बात में कि कौन कौन फिल कर सकता है। इसको जो डीएलएड कर रहे हैं और जो बीएड कर रहे हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था ना, पहले ऐसा नहीं था। मैं कटिंग लगाऊंगी वीडियो के एंड में, स्टार्टिंग में लगाऊंगी, आप उसको पढ़ना। ये जो जब पता है पहले क्या था कि, पहले छोड़ो, अब जब 2022 से एक रूल आया है, ठीक है, किसकी तरफ से, एनसीईटी की तरफ से है ना, उन्होंने 2022 से एक रूल लागू किया है कि जो भी डीएलएड अपेयरिंग है, जो पेयरिंग करें, अगर आपने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है, डीएलएड में एडमिशन लेने के बाद आप इस फॉर्म को, सीटेट के फॉर्म को फिल कर सकते हो, चाहे आपको एडमिशन लिए हो 1 दिन हो, 1 घंटा हो या 1 साल हो गया हो। ठीक है, तो अगर आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है ना, ले लिया है, तो आप सीटेट के फॉर्म को फिल करने के लायक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, ये कह रही है आपकी एनसीटीई कह रही है 2022 के अनुसार कि डीएलएड या बीएड के एडमिशन के बाद आप इस फॉर्म को, सीटेट के फॉर्म को फिल कर सकते हो। दूसरा तीसरा सवाल क्या हो सकता है, तीसरा सवाल ये हो सकता है आपका कि दीदी या रिंकी आप ये बताइए कि मतलब और कौन कौन भर सकता है। ठीक है, सीटेट के 2 एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, एक होता है पीआरटी, क्या होता है, पीआरटी, जो 1 to 5th क्लास के बच्चों के लिए होता है। जो डीएलएड करते हैं, वो जो डीएलएड फर्स्ट ईयर में है, जो ने डीएलएड कर लिया है, वो वाले फॉर्म को फिल कर सकते हैं। समझ में आया है ना। फर्स्ट एग्ज़ाम होता है सीटेट का 1 से लेकर 5th क्लास तक, जिसे पीआरटी बोला जाता है, और जो दूसरा एग्ज़ाम होता है 6 to 8, जिसको टीजीटी बोला जाता है, टीजीटी बोला जाता है। समझ में आ रही है बात। ठीक है, पर दीदी दोनों फॉर्म को फिल कौन कर सकता है, आप ये भी तो हमको बताइए ना, है ना। अगर आपने 12th किया है, 12th के बाद आपने डीएलएड किया है, तो आप केवल एक ही फॉर्म फिल कर सकते हो 1 to 5th क्लास के लिए, डैट मीन्स
PRT वाला फॉर्म। अगर आपने DLED ग्रेजुएशन के बाद कर रहे हो, ये बात समझ में आ रही है? अगर आपने DLED ग्रेजुएशन के बाद किया है मेरी तरह, तो आप दोनों फॉर्म, CTET के दोनों फॉर्म को फिल करने के लायक हो। ठीक है, आप 1 to 5 फर्स्ट पेपर होता है PGT का, वो भी फिल कर सकते हो। सेकंड होता है 6 to 8 TGT का, वो भी फिल कर सकते हो। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप CTET के दोनों DLED प्लस ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप CTET का फर्स्ट पेपर PRT और CTET का सेकंड पेपर TGT फिल कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने के लिए। और B.Ed वाले भी 6 to 8 जो है TGT उसका फिल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये कब से लागू हुआ है अपेयरिंग वाला, कि हम DLED में है, B.Ed में अपेयरिंग है, फर्स्ट ईयर में है ना एडमिशन, तो हम कब से फॉर्म फिल कर सकते हैं? 2022 का रूल, 2022 से रूल आया है NCTE के द्वारा। क्या बात समझ में आ गई है? 2 क्वेश्चन का मुझे लगता है कि जवाब मैंने सही दे दिया है ना? ठीक है। तो दीदी CTET का जो पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है? CTET का फर्स्ट पेपर 150 मार्क्स का होता है। अभी मैं सिलेबस में डिस्कस करूँगी। और CTET का जो सेकंड पेपर होता है वो भी 150 मार्क्स का ही होता है। समझ में आ रही है? और कोई भी आपको CTET का पेपर पास करने के लिए 60% नंबर लाना अनिवार्य है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा कहती है NCTE। ठीक है, 60% मार्क्स लाना आपका अनिवार्य है CTET का पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। दीदी हम या रिंकी हम क्यों देंगे CTET का पेपर? देके क्या होगा, हमारी नौकरी लग जाएगी टीचर में? नहीं, जब आप CTET का पेपर क्लियर कर लेते हैं तो आप एक शिक्षक बनने के लिए रेडी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। CTET का जो पेपर होता है उसमें मतलब वो लोग देखते हैं कि आप टीचर बनने के लायक हैं या नहीं है ना? तो CTET का पेपर पास करने के बाद आप एक टीचर बनने के योग्य हो जाते हैं बस। और टीचर बनने के लिए CTET क्वालिफाई करना बहुत अनिवार्य है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक पेपर भी क्लियर कर लेते हो 1 to 5 का भी CTET का, तो तब भी बहुत है। पर अगर आपको एक गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको CTET क्लियर करना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मैंने क्या क्या बता दिया। CTET की फुल फॉर्म, CTET कौन कौन कर सकता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने % मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, और कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। अपेयरिंग वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, चाहे आप DLED कर रहे हैं, चाहे B.Ed, चाहे आप B.Ed कर रहे हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आप इस CTET के फॉर्म को फिल करने के लायक हो गए हैं। अब बात आता है सिलेबस पर। बीच में छोड़ कर जाओगे तो नुकसान आपका ही है, तो आप ध्यान से मेरी बातों को सुने, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, है ना? सिलेबस क्या होता है दी, आपने जैसे बताया कि 2 पेपर होते हैं, तो दोनों पेपर के सिलेबस सेम ही होते हैं? नहीं, ठीक है, कुछ चेंज होता है। जैसे अगर आप 1 to 5 के लिए फॉर्म फिल करते हो PRT, ठीक है, जिसे बोला जाता है, ठीक है, तो आप फॉर्म फिल करते हो, उसमें आता क्या है? एक तो आता है CDP अब तो कुछ समझे ही नहीं होंगे। ठीक है, CDP का जो हिंदी में हम बोले तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसको CDP बोला जाता है, जो 30 मार्क्स का आता है। मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी, आप चिंता मत करना। ठीक है, एक होता है EVS में क्या होता है यदि पर्यावरण अध्ययन, EVS को बोला जाता है, ठीक, जो 30 मार्क्स का आता है। मैथ 30 मार्क्स का आएगा।
और हाँ, सी टेट के पेपर में आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको भाषा भाषा चुनने के लिए आपकी जो भी भाषा है, आप बंगाली है या उर्दू है, आप कोई भी भाषा ले सकते हो। जैसे मैंने फॉर्म फिल किया तो मैंने हिंदी और इंग्लिश लिया है। तो जो भी आप भाषा फिल करोगे अपने सी टेट के एग्ज़ाम में, सी टेट के फॉर्म में, वही वही भाषा आपको आपके एग्ज़ाम पेपर में भी मिलेगा। ठीक है, तो लैंग्वेज, 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, 2 में मैंने एक हिंदी की है, इंग्लिश की है। तो आप समझ लो लैंग्वेज 1 में से 30 क्वेश्चन और लैंग्वेज 2 में से 30 क्वेश्चन, तो टोटल 150 क्वेश्चन हो जाते हैं 150 मार्क्स के। 150 में से आपको 60% मार्क्स लाना है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। ये पेपर 1 बताया है मैंने। और हाँ, अगर आप डीएलएड के साथ ग्रेजुएशन करते हो तो आप 1 to 5 फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों भर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं सिलेबस का पार्ट 2, मतलब कि सेकंड एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, सेकंड पेपर में क्या क्या आता है। अगर हमने दी दोनों पेपर भरा है तो सेकंड पेपर में क्या क्या सिलेबस अलग होगा उसमें, तो मैं आपको बताती हूँ। वही आएगा आपका सीडीपी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, उससे 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर आएगा आपका एसएसटी, जिसको हम सामाजिक अध्ययन भी बोलते हैं, साइंस मतलब विज्ञान और मैथ, तीनों के मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे आपके। 60 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और जो आपने एग्ज़ाम जब आपने सीटेट का फॉर्म फिल किया तो आपने जो भाषा सेलेक्ट की थी, दो भाषा सेलेक्ट कर सकते हो आप। तो मैंने हिंदी इंग्लिश की थी, फिर से बोल रही हूँ। तो भाषा लैंग्वेज 1 से, या भाषा का जो पहला पेपर होगा उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, और लैंग्वेज सेकेंड उससे भी 30 क्वेश्चन आएंगे। तो इसमें भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मैंने जो भी बताया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। होप करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब जो मैं सेकंड वीडियो लेकर आऊँगी कि मैं सी टेट की तैयारी कहाँ से कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, कैसे करना चाहिए, ऑनलाइन कोर्स लेना चाहिए, क्या प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो वो वीडियो मैं लेकर आऊँगी सेकंड पार्ट में। ये पार्ट 1 था सी टेट का। मैं होप करती हूँ, मैंने बहुत, आप लोग मेरी मेहनत देखो, मैंने इसमें कम से कम 1 घंटा दिया है, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम है। और मैं जब भी कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके बारे में पहले मैं जान लूँ, कैसे पेपर आता है, क्या है, कैसे है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मतलब क्या हो सकता है ना। तो मेरे मन में इतने सारे डाउट था, तो मैंने सोचा अगर मेरे मन में डाउट आ रहा है तो आपके मन में भी आ रहा होगा। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं, है ना। तो मैंने पूरी कोशिश की है शेयर करने की, वो भी अच्छे से। अगर बाय द वे मुझसे कोई मिस्टेक हो जाए तो छोटा बड़ा समझ के माफ़ कर देना। और ठीक है, मेरी सारी जानकारी दी हुई, कोई भी जानकारी गलत नहीं है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई भी जानकारी गलत ना दूँ। होप करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को भी, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो को प्यार दिया था, इस वीडियो को भी बहुत प्यार देंगे और बस बहुत सम्मान देंगे मुझे, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे। कुछ रह गया हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। मैं हर कमेंट का रिप्लाई तो नहीं करती, पर जो कमेंट अच्छे होते हैं, जो लगते हैं कि कमेंट रिप्लाई लायक हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बिजी क्यों ना हो। तो चलो इसी के साथ मैं चलती हूँ। और एक छोटी सी बात हमेशा मैं कहती हूँ कि हमेशा दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखें, हेल्प करते रहें। हेल्प केवल पैसों से नहीं होती, हमारे एक अच्छी राय से भी किसी की हेल्प हो सकती है। हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें, क्योंकि आप अच्छा करोगे, अच्छा सोचोगे तो भगवान आपके बारे में ज़रूर अच्छा सोचेगा। और हाँ, एक ज्ञान तो मतलब ये है कि दुनिया में अगर आपका कोई अपना है तो वो है केवल आपकी पढ़ाई। आपकी पढ़ाई ही आपको बहुत दूर, बहुत अच्छे मुकाम पे ले जा सकती है। तो इसलिए पढ़ते रहें और बस हंसते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और बस जीवन में आनंद लेते रहें। ठीक है, और चलो इसी के साथ मैं चलती हूँ। आप लोग मुझे मेरी वीडियो को बहुत सारा प्रेम देना,
प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और हमारी इस फैमिली को कम से कम इस वीडियो के साथ 1K का आप लोग सपोर्ट करोगे तो ज़रूर इस वीडियो के साथ ही मेरा जो सब्सक्राइबर होंगे वो 1K के हो जाएंगे। जो हमारी फैमिली होगी वो 1000 सब्सक्राइबर की हो जाएगी। और बस मुझे एक छोटा सा गिफ्ट चाहिए आपसे ज़रूर। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोग कोशिश करना कि आप लोग दे सको। और चलिए इसी के साथ मैं चलती हूँ। बाय। राधे राधे। ध्यान रखना अपना।